नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। जिन्हें भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर जरा भी शक था, शंका थी, वो अब पाकिस्तान का सिंध सूबा देख ले, जहां एक और भारत में जल शक्ति मिशन गांव-गांव तक पानी पहुंचा रहा है, वहीं पाकिस्तान में पानी पर सिविल वॉर छिड़ चुकी है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए। हम लोग को यहाँ सपोर्ट आई कर्जा फोन करा ऐसे हम हमरा देना तो आप देख सकते हैं कि सिंध में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और सिंध के गृह मंत्री का घर जो है पूरी तरह से फूंक दिया गया है। फौज पूरी तरह से यहां पर लाचार नजर आ रही है। दरअसल सिंधु नदी पर नहर बनाने को लेकर पंजाब को फायदा पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान को अब महंगी पड़ रही है। सिंध के लोगों को डर है कि ये नहरें उनकी हिस्सेदारी का पानी लूट लेंगी और अब हालात काबू से बाहर जा चुके हैं। लंबे समय से चोलिस्तान को, जो कि एक बंजर इलाका है, वहां तक पानी पहुंचाने को लेकर पाकिस्तान की पंजाब सेंट्रल सरकार, वहां पर एक पंजाब सूबा है और तमाम जो योजना है वो सिर्फ पंजाब सूबे के लेकर बनाई जाती है और इसकी नाराजगी बलूचिस्तान को भी रही है कि उनकी जो तमाम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे सिर्फ पाकिस्तान के लिए उपयोग में लिया जाता रहा है और अब यह खामियाजा सिंध को भी भुगतना पड़ रहा है। सड़कों पर आगजनी, प्रदर्शनकारी नहरों को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से गुस्से में है, नाराजगी है पाकिस्तान सरकार। अब आपको हम थोड़ा बताएंगे कि दरअसल ये विवाद की वजह क्या है और वो कौन सी वो नहरें हैं जिसको लेकर ये विवाद गहरा रहा है। इसको हम तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान में जो कई जो नहरें हैं वो बनाई जानी है, करीब 6 ऐसी नहरें हैं। इससे पाकिस्तान के पंजाब सूबे को तो फायदा होगा लेकिन सिंध को नुकसान होगा। सिंध का कहना है कि ये दरअसल सिंध के जो सूबा है उसमें जो पानी की कमी को बढ़ाएगा। सिंध में इसी को लेकर विरोध ऐसा भड़का कि गृह मंत्री जो है सिंध के, उनका घर फूंक दिया गया। सेना भेजी गई लेकिन भीड़ के सामने फौज भी पस्त, पुलिस को लाठियों से पीटा गया, सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से यहां पर ध्वस्त हो चला है। तस्वीरें में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल सिंध में जो हो रहा है वो कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं है, ये पानी की जंग है जो पाकिस्तान को अंदर से चीर रही है। पाकिस्तान पूरी तरह से चित्कार उठा है। पाकिस्तान में पानी पर गृहयुद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। इस्लामाबाद की सरकार को लग रहा था कि पानी के नाम पर वो सिंध से सब छीन लेगा, लेकिन सिंध के लोगों ने बता दिया है कि ये वो पाकिस्तान नहीं, बिखरता पाकिस्तान है। जो मुल्क खुद अपने प्रांतों को इंसाफ नहीं दे सकता, वो कश्मीर का ठेका लेने चला था। तस्वीरें देखिए आप। हम लोग को यहाँ सपोर्ट आई कर्जा फोन करा ऐसे हम हमरा देना
तो पाकिस्तान में पानी की लड़ाई कहां तक जाएगी? क्या सिंध की आग अब बलूचिस्तान और खैबर तक भी पहुंचेगी? एक सवाल जो पाकिस्तान की सत्ता को झकझोर रहा है कि क्या यह आग सिर्फ पानी की है या टूटते हुए पाकिस्तान की शुरुआत हो चुकी है? यह है वो पाकिस्तान जो खुद ही अपने झूठ और जुल्म में जल रहा है। जिन्हें भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर शक था, वो भी अब पाकिस्तान का सिंध सूबा आप देख सकते हैं। अभी भारत को सिंधु जल समझौते को रद्द किए चंद दिन ही बीते हैं और पाकिस्तान की हालात आप देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जब पाकिस्तान जो दशकों से भारत को इतने जख्म दे चुका है, उसे 1960 में कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराची जाकर सिंधु जल का समझौता किया ही क्यों? जब प्यासा ही पाकिस्तान को मारा जा सकता था तो उसके लिए सैकड़ों हमारे जो जवान हैं उन्हें शहीद होने क्यों दिया गया? आप तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान में किस तरह से पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ये सिर्फ सिंधु जल समझौते को रद्द होने के बाद की तस्वीरें हैं। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो चुकी है। सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर फूंक दिया गया है। यह है ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर पाकिस्तान में हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने हमला भी किया और अब वाटर स्ट्राइक आप देख सकते हैं भारत की तरफ से। जो सिंधु जल नदी समझौता रद्द किया गया है, उससे घबराया हुआ है पाकिस्तान। अब पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है कि भाई पानी तो भारत छोड़ेगा नहीं, जो है उसे हम जाने नहीं देंगे। सोचिए कितने लंबे समय तक नेहरू जी द्वारा दिया गया पानी भारत को खून से सनाकर पाकिस्तान लौटाता रहा। क्यों हमने सिंधु जल समझौता किया? यह सवाल लगातार उठ रहा है। क्यों पाकिस्तान को इस तरह से हमने पाला? और अब देखिए तस्वीरें, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बलूचिस्तान खुद को आजाद मुल्क डिक्लेयर कर चुका है और वो कह रहा है कि साहब मोदी जी हमें भारत का थोड़ा सा सहयोग और दीजिए तो हम पाकिस्तान को वैसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। खैबर पख्तूनवा में अफगानिस्तान ताल ठोक रहा है। टीटीपी पाकिस्तानी फौज की बैंड बजा रही है। वहीं पाकिस्तान की पंजाबी फौज जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है, भारत से 4 दिन में चित होने के बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनरल आसिम मुनीर खुद को फील्ड मार्शल बना देते हैं। शहबाज शरीफ अपनी सरकार को गिरने के डर से फौज की पिछलग्गू बनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन ये पब्लिक है साहब, ये सब जानती है, चाहे हिंदुस्तान की हो चाहे पाकिस्तान की हो। अब पाकिस्तान के सिंध सूबे की जो पब्लिक है वो इस गोलमाल को समझ चुकी है कि पहले ही खाने के तो लाले थे, आटे मिल नहीं रहे थे और अब पानी के लिए भी तरसने की यहां पर नौबत आ गई है। जलता हुआ पाकिस्तान। तो जलते हुए पाकिस्तान की ये तस्वीरें तो अब शुरुआत है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि सुंदरकांड जैसा है, उसमें जिस तरह से भारतीय सेना ने हनुमान जी की तरह पाकिस्तान की लंका में आग लगाई, वह फैलती जा रही है क्योंकि वहां की पब्लिक, वहां की सरकार और फौज से आजिज आ चुकी है। किस तरह से वहां पर जो बेरोजगारी है, वहां पर पानी की कमी है, आटे दाल की कमी है, उसमें अब पूरा पाकिस्तान डूबता जा रहा है। कर्जा ले लेकर कब तक पाकिस्तान अपनी सांसें गिनेगा?
ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन यहां हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान को तो भारतीय सरकार और भारतीय फौज उसका अंजाम तक पहुंचा रही है, लेकिन हिंदुस्तान में भी कुछ उनके अभी भी ऐसे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान परस्त जुबान बोल रहे हैं। संभवतः अपना नमक का कर्ज उतार रहे हो, तो ऐसे लोगों का कर्ज वो उतारें, हमें उन्हें कहां उतारना है या आप अच्छे से जानते हैं। सरकार का सहयोग करें और जरूर ऐसे हमारे घर में छिपे हुए जासूसों को निकाल बाहर करने में सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करें। इसी उम्मीद और इसी अपील के साथ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी पब्लिक फर्स्ट पर समाचारों का सिलसिला लगातार जारी। देखते हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।